So, hello everyone. SU Discovery has taken this initiative to start a podcast, and we are very delighted to have Mitali as our guest in our first podcast episode. So, hello Mitali, Hi, welcome to this podcast. How are you? I'm good. What about you? फाइन सो मिताली, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इस पॉडकास्ट में थोड़ा कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड एआई का क्या रोल है कंटेंट में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और मिताली क्योंकि वो कंटेंट राइटर है एसईओ डिस्कवरी में, तो हमें थोड़ा बताएंगे कि कंटेंट राइटिंग में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या फ्यूचर है कंटेंट राइटिंग का, और क्या एआई जो है वो डोमिनेट कर जाएगी प्रोफेशनल राइटर्स को। तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो मिताली, आप एक एजेंसी में कंटेंट राइटर हो, तो आपके पास में बहुत सारा काम आता है, मतलब टन्स ऑफ कंटेंट आपको डेली बेसिस पे लिखने पड़ते हैं। तो एज अ कंटेंट राइटर आपके पास क्या चैलेंजेस आते हैं कंटेंट राइटिंग में? लाइक वी से कि सबसे पहले तो हमें को जो है कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट किस तरीके से लिखना है वो चीज़ हमें देखनी पड़ती है। सबसे पहले तो कि हमारा टाइटल क्या होगा, क्योंकि वो एंगेजिंग होना चाहिए, तभी लोग आगे उसको पढ़ेंगे ऑब्वियसली। और दूसरी बात ये कि उस टाइटल के अकॉर्डिंग हम जो लिखेंगे उसमें हमारा कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से हमें करना है, वो सब कुछ। और दूसरी बात ये कि कभी कभार ऐसे होता है कि हम क्लाइंट कभी कभार अप्रूव नहीं करते हैं उसको जो हमने लिखा होता है, तो उसके बाद फिर उसको पूरा ऑप्टिमाइज़ करना, उसको पूरा वापस से लिखना हमें, क्योंकि क्लाइंट क्या चाहता है वो सब कुछ देख के लिखना पड़ता है। तो कभी कभार ये सब चैलेंजेस हम फेस करते हैं। ओके, तो मिताली जैसे फॉर एग्जांपल कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, उन्होंने आपको कीवर्ड्स क्वेरी दी होती है कि इससे रिलेटेड टॉपिक लिखना है। तो कई बार होता है कि वैसा टॉपिक जो है वो इंटरनेट पे नहीं होता है, मतलब रिसर्चेबल नहीं होता है। तो उस केसेस में आप क्या करते हैं? मतलब उस केसेस में हम लोग मतलब ऐसे नहीं, मतलब रिसर्च अगर कीवर्ड है तो कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली इंटरनेट पे होएगा ही। तो जो भी है कुछ कहीं से उठाते हैं, कुछ कहीं से उठाते हैं। तो वैसा एक कि अपनी तरफ से एक एंगेजिंग कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो मिताली जैसे आप कंटेंट लिखते हो, तो ऑब्वियसली मतलब हर कंटेंट राइटर का ये एक एम होता है कि जो उसका कंटेंट है वो ज़्यादा एंगेजिंग हो, ज़्यादा लोग पढ़ें। तो आज की डेट में मतलब लोगों ने ब्लॉग्स पढ़ना या कंटेंट पढ़ना बहुत कम कर दिया, मतलब दे हैव कम्प्लीटली शिफ्टेड टू द वीडियोस। तो इस केस में एक कंटेंट राइटर कैसे अपना कंटेंट एंगेजिंग बना सकता है? लाइक उसको ज़्यादा फ्लावरी वर्ड्स लिखने चाहिए, या मतलब किस तरीके से, या किसी टूल की मदद से, ये मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंगेजिंग कि एंगेजिंग होना चाहिए कंटेंट अगर हम लिख रहे हैं तो। दूसरी बात कि आपने जैसे बोला कि टूल्स वगैरह काफ़ी, इवन मैं ग्रामरली यूज़ करती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। हमको समझ आता है कि हाँ हमारी यहाँ मिस्टेक है। ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत फ्लावरी वर्ड्स उसमें यूज़ करने हैं, नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो बहुत ऐसे लगता है कि सब कुछ बहुत भर रखा है हमने एक कंटेंट में, वो चीज़ हमें नहीं करनी होती है। तो वही सब चीज़ें इसके थ्रू। सो यू मीन मतलब आपका ये कहना है कि मतलब सिंपल हम जितना रख सकते हैं ऑडियंस के लिए कंटेंट, या क्योंकि ऑडियंस को इतना होना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए। इवन इतने फ्लावरी वर्ड्स अगर हम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उनको समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करना है, करना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि लोग बोर हो जाएं या उनको समझ ना आए, क्योंकि पॉइंट इज़ कि उनको समझ आना चाहिए, हम उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो मतलब मिताली मैंने बहुत बार देखा है ऐसे कि बहुत सारे कंटेंट राइटर्स, लाइक जैसे आज की डेट में अगर हम गूगल के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने रैंक करवाना है, तो लोग यूनिकनेस पे बहुत जाते हैं कि मतलब यूनिक कंटेंट होना चाहिए। सो डू यू फील कि सिर्फ यूनिक से ही एक फ़ायदा हो सकता है वेबसाइट को, या यूज़फुल भी कंटेंट होना चाहिए अपना? ऑब्वियसली यूनिक तो होना ही चाहिए, लेकिन यूज़फुल भी होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस को जो चाहिए है, ऑडियंस ऑब्वियसली अगर वो किसी चीज़ के बारे में आप गूगल पे आया है, वो सर्च कर रहा है, उसको चाहिए कंटेंट, तो उसको उस तरीके का नॉलेजेबल कंटेंट, और वो उनको इस तरीके का हमें लिखना होगा कि उनके यूज़ आ सके, क्योंकि वो तभी गूगल पे आ रहे हैं, वो सर्च तभी कर रहे हैं क्योंकि उनको उस चीज़ की नॉलेज चाहिए। तो उनके यूज़ में सिर्फ यूनिकनेस पे नहीं कि वो कितना यूज़फुल है, कि वो जो ऑडियंस है उनको समझ भी आना चाहिए, उनके यूज़ में है या नहीं है, वो चीज़ भी ध्यान सो यू रखिए। मीन मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए वो हमारा Yes, कंटेंट, राइट? एंगेजिंग अपने आप हो जाता है। हाँ, एंगेजिंग ऑब्वियसली वो हम करते हैं, लेकिन एक यूज़फुल भी होना चाहिए, राइट? ओके,
सो मतलब आप जैसे एक एजेंसी में एज अ कंटेंट राइटर करते हो तो काफ़ी सारा कंटेंट आपको आता है, तो व्हाट डू यू प्रेफर कि मतलब जैसे मोस्ट ऑफ द कंटेंट राइटर्स क्या करते हैं, टूल्स की हेल्प लेते हैं। कुछ ऐसे टूल्स हैं जैसे जार्विस हो गया, तो वो क्या करता है काफ़ी हद में मतलब स्केल अप कर देता है कंटेंट को, ज़्यादा कॉपीज लिख सकते हो आप, है ना। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है, मतलब वो चीज़ आप प्रेफर करते हो मतलब एज अ कंटेंट राइटर की? या ऑब्वियसली प्रेफर करते हैं। जाविस के बारे में मुझे इतना नहीं पता है क्योंकि मैंने टूल यूज़ नहीं किया है, बट या मैं ग्रामरली यूज़ करती हूँ। लेकिन वो हमारा जो कंटेंट है उसको सिर्फ एनहांस करने में हेल्प करता है। कंटेंट तो हम लिख रहे हैं, हम लिखते हैं, वहाँ पे जाके सिर्फ हम ये देखते हैं कि वो मतलब प्रूफ रीड करना, सब कुछ देखना कि हमारा कंटेंट एंगेजिंग है, यूज़फुल है या नहीं है, वो चीज़ हमारी थोड़ी ग्रामरली हेल्प करता है। बाकी कंटेंट तो हम खुद ही लिखते हैं, ग्रामरली जस्ट एनहांस करने को। ओके, एनहांस करता है ना। तो वैसे ही मिताली, जैसे आज की डेट में मतलब अब एआई का बहुत ज़्यादा बूम है, मतलब लोग डिस्कस करते हैं इस बारे में कि जैसे ही एआई आएगा, टूल्स आएंगे, तो मतलब वो टन्स ऑफ कॉपीज़ अपने आप लिख लेंगे कंटेंट की, तो ज़रूरत नहीं होगी कंटेंट राइटर्स की। ऐसा मिथ है लोगों के माइंड में ना। बहुत सारे कंटेंट राइटर्स ऐसे भी मैंने देखे हैं, मेरे नोन में हैं, जो कह रहे हैं कि हम अब प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एसईओ में आना चाहते हैं, या हम पेड मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट वी फील इज एज अ कंटेंट राइटर की टूल्स बहुत हद तक कर देते हैं काम, मतलब लिख लेंगे अपने डेटाबेस से उठा के, एक फ्रेज कर लेंगे। बट पर्सनली मेरा मानना है कि मतलब सिर्फ टूल्स ही नहीं, एक क्रिएटिव माइंड भी होना चाहिए ना कंटेंट के पीछे। तो व्हाट यू से अबाउट दैट, और आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये फेयर करते हैं, कंटेंट राइटर स्पेशली, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट करना है अभी? नो ऑब्वियसली कि मतलब टूल्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो टूल सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को कैप्टिवेटिंग बनाने में, हम लोग कंटेंट लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग कंटेंट, लेकिन वो हमारे को रिप्लेस तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहाँ जाके सिर्फ अब हम हमारा कंटेंट देखते हैं कि हमने किस तरीके से लिखा है, उसको हमारी कोई ग्रामर मिस्टेक है या कुछ ऐसी चीज़ है जो हम और उसको एनहांस कर सकते हैं, उसमें हमारी हेल्प करता है। उसमें हम आपको बताता है कि हाँ, यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट दैट, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये नहीं कि वो द टूल कैन रिप्लेस अस। नो, आई डोंट थिंक सो। ओके, तो वही मतलब आजकल काफ़ी है ना कि मतलब कंटेंट ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो व्हाट डू यू फील मिताली, अगर हम गूगल की ही बात करें, एक कंटेंट को रैंक करवाने की बात करें, तो आप किस कंटेंट लेंथ में बिलीव करते हैं या कंटेंट क्वालिटी में बिलीव करते हो? ऑब्वियसली कंटेंट क्वालिटी, मतलब हम तो लिख देंगे। अब पॉइंट इज़ कि जो यूज़र्स हैं, जो ऑडियंस है हमारी, वो अगर लंबा कंटेंट होगा तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे। अगर हम आपको देखें, हम हमारे को देखें, तो हम भी पढ़ते नहीं हैं ऑब्वियसली। इतने बड़े बड़े कंटेंट होंगे तो हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर उसमें मतलब कि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, अगर वो यूज़फुल होएगा, तो ऑब्वियसली लोग पढ़ेंगे। आई बिलीव कि क्वालिटी ज़्यादा मतलब मैटर करती है। क्वालिटी, यस। ओके। सो मिताली, आप एक कंटेंट राइटिंग में आप काफ़ी टाइम से हो, तो आपने काफ़ी सारा कंटेंट लिखा होगा। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट राइटिंग में प्रोफेशन अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे, मतलब कैसे वो कर सकते हैं, कैसे वो एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कि आजकल यूज़र्स की नीड क्या है, आपके रीडर्स की नीड क्या है, किस तरीके से वो एक अपनी कंटेंट राइटर की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं? तो मतलब कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमें ज़्यादातर तो रीडिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लास्ट अभी जब लॉकडाउन था तो मैंने बहुत सी बुक्स रीड करी थी। तो उन बुक्स से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि मतलब कीवर्ड्स काफ़ी हमारे को यूनिक मिलते हैं, और हमारी ग्रामर भी ऑब्वियसली अच्छी होती है, क्योंकि उस पर जिस तरीके से लिखा होता है वो चीज़ है। और हमारे स्किल्स पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ग्रामर हमें हमारी थोड़ी सी मतलब अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली वोकैबुलरी, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही अच्छी होनी चाहिए कि हमें बहुत से वर्ड्स पता होने चाहिए, नो, नॉट लाइक दैट। बट या हमें अब जिस तरीके से हम लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर मतलब कंटेंट राइटर्स किसी को बनना है तो वो लिखना स्टार्ट करेगा, तो ऑब्वियसली उसे चीज़ें पता चलेगी। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एकदम प्रोफेशनल थी, ऑब्वियसली कोई नहीं होता। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो पता चला कि हाँ, ऐसे लिखना होता है। दूसरी बात कि हमें टूल्स वगैरह तो बहुत होते हैं, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब सारा काम वही कर देंगे। हमें नहीं, ऑब्वियसली हमें उन पे रिलाई नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप अपना करियर इसी उससे स्टार्ट कर रहे हैं कि आप उन पे रिलाई, सब कुछ हो जाएगा, नहीं, वैसा नहीं होता है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था किसी टाइम पे, बट नो, आपको खुद लिखना पड़ता है। वो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप वी कैंट रिलाई ऑन दैट कम्प्लीटली।
और दूसरी बात, और फिर वहाँ पे क्रिएटिविटी भी एक फैक्टर आ जाती है कि वो क्रिएटिव कंटेंट तो एटलीस्ट नहीं लिख सकते ना। ऑब्वियसली वो क्रिएटिव कंटेंट नहीं लिख सकते, वो तो चीज़ हम ही लिखेंगे, हम ही उसको कि हम ही उसको क्रिएटिव बनाएंगे। ऑब्वियसली वो सिर्फ हमारी हेल्प कर सकते हैं, नॉट कि क्रिएटिव कंटेंट। और अगर हम बात करें तो वो जो ऑडियंस है उसको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, उनके इमोशंस हमें उनके इमोशंस को टारगेट करना पड़ता है, तभी वो जो हमारा कंटेंट है वो लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, शेयर करेंगे या ऑब्वियसली। और थोड़ा हमें रिसर्च भी थोड़ा आई थिंक करना चाहिए ना कि मतलब नीड क्या है किसकी। एग्जाम्पल अगर हम बहुत अच्छा एंगेजिंग कंटेंट भी लिखें बट राइट नाउ नीड नहीं है मार्केट में कंटेंट की उस तरह ऑब्वियसली, तो हमें उस चीज़ की रिसर्च भी करनी चाहिए। या और अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंसिस्टेंट सब कुछ चलता रहेगा कि हाँ आप लिखते रहोगे एंड ऑल दैट। राइटर्स ब्लॉग भी आएगा आपकी लाइफ में। इंटरेस्टिंग। या राइटर ब्लॉग थोड़ा आप बताएंगे क्या मतलब? राइटर्स ब्लॉग मतलब कि आप जस्ट कम्प्लीटली ब्लैंक, अगर आप आ रहे हो, यू आर लाइक वर्किंग, आप मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमको कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, क्या लिखना है, तो दैट इज़ व्हाट राइटर्स ब्लॉग इज़। एंड अगर हम उसको कैसे ओवरकम करना है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा सा वॉक कर लें, या आप सेल्फ मोटिवेशन यू कैन ऑल्सो डू दैट, सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ। सो तो ये सारे पॉइंट्स आई थिंक सो एक राइटर को अगर वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको पता करने पड़ते हैं मतलब। यस। तो यू सजेस्ट कि मतलब बिल्कुल अगर थोड़ा वॉक कर ले, थोड़ा मोटिवेट चार्ज अप करे खुद को, तो ये ब्लॉक ओवरकम हो जाता है। ओके मिताली, दैट्स नाइस। और गाइज तो जैसा कि हमने मिताली से सुना कि जो भी ये एआई बेस्ड जो मिथ्स हैं लोगों के माइंड में कि एआई जो है वो कंटेंट राइटर्स की जॉब ले जाएगी, प्रोफेशनल कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इमोशनल कॉग्निटिव स्किल्स हो गई और क्रिएटिव स्किल्स होगी, क्रिएटिव राइटिंग, ये सिर्फ टूल्स की मदद से नहीं की जा सकती हैं। इसके लिए एक क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत हमेशा रहेगी। तो फॉर ऑल द कंटेंट राइटर्स, आई होप दिस पॉडकास्ट हैज़ एनीवे हेल्प्ड यू। और थैंक यू मिताली सो मच फॉर कमिंग टू दिस एपिसोड। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हम ऐसे ही पॉडकास्ट शूट करते रहें, अपने गेस्ट को इनवाइट करें प्रोफेशनली जो आपको बता सकें, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।